अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल राजा रानी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रानी अब ज़ावियार तक पहुंच जाएगी और क्या रानी ज़ावियार को इस पागल खाने से निकालने में कामयाब हो जाएगी या फिर जुनैद रानी तक पहुंचकर उसे वहीं पकड़ लेगा। तो ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब रानी ज़ावियार का तो पता लगा ही चुकी है और उसने मीरा माई से भी यही कहा है कि वो ज़ावियार की पूरी मदद करेगी और ज़ावियार को वहां से निकाल कर ही दम लेगी। रानी मीरा माई को अपने घर ले जाती है। रानी की माँ मीरा माई को देखकर रानी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुमने घर को क्या समझ रखा है, तुम्हारा जब दिल चाहता है किसी को भी मुंह उठाकर इस घर में ले आती हो। तुम्हें पता है कि इस घर के खर्चे पहले ही बहुत मुश्किल से चलते हैं। अब यहाँ पर तो रानी कहती है कि माँ, कल तक तो आप मुझे समझा रही थी कि जफर सर के एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊं, और आज आपको क्या हो गया है? ये भी तो उनकी कुछ लगती है ना। और आपको नहीं पता कि मीरा माई कौन है? मीरा माई ने ज़ावियार को बचपन से संभाला है और अगर आज ये बेसहारा हो गई है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम इन्हें बेसहारा कर दें। आप सर जफर के एहसानात को भूल गई हैं। फिजा उनकी वजह से ही आज बोल पा रही है और अब्बा भी उन्हीं की वजह से आज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। आपने सोचा है कि वो अगर ना होते हमारे साथ तो क्या कुछ हो जाता? आप छोड़िए, आपसे तो बात करना ही फजूल है। यहाँ पर रानी मीरा माई को समझाती है कि आप परेशान ना हो, मैं ज़ावियार को इस जेल से और इस पागल खाने निकाल कर बाहर लेकर आऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको मेरे साथ चलना होगा और जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी मैं आपको अपना मोबाइल दूंगी और कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सोशल मीडिया पर वायरल करनी है आपने ये वीडियो। और मीरा अम्मा बिल्कुल ऐसे ही करती हैं। रानी ज़ावियार से मिलने के लिए अंदर जा रही होती है और रानी कहती है कि मैं ज़ावियार से मिलने के लिए अंदर जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जुनैद है, क्योंकि जुनैद ही नहीं चाहता था कि ज़ावियार जिंदा बचे और वो तो चाहता था कि ज़ावियार की सारी प्रॉपर्टी वो हथिया ले। इसीलिए तो उसने पूरी कोशिश की है ज़ावियार को पागल खाने में भेजकर मारने की, और मैं ज़ावियार को वहां से निकालने के लिए जा रही हूँ। और नाज़रीन, इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ दौलत के पुजारी सोनिया भी जुनैद की बातों में आकर खौफजदा होने लगी है। उसे अपनी जिंदगी से अब प्यार होने लगा है और उसे लग रहा है कि वो अपने हिस्से की दौलत समेटे और फिर दूर हो जाए। उसे क्या मुसीबत पड़ी है कि ज़ावियार के चक्करों में पड़ी रहे और अपने आप को इसी तरीके से घिसती रहे, लेकिन फिर भी वो जुनैद के साथ जाते जाते एक गेम खेलकर ही जाएगी। जुनैद की माँ और जुनैद का बाप तो सोनिया को बहुत ही ज्यादा समझाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हम 50% नहीं दे सकते। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम क्यों इस बात की जिद और रट लगाकर बैठ गई हो? अब सोनिया को तो ये पता चल ही चुका है, जफर हमदानी की मौत उसके घर वालों की वजह से हुई है, क्योंकि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार और नहीं बल्कि उसका भतीजा जुनैद है। इसीलिए तो सोनिया ने जुनैद को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और जुनैद भी बहुत ही खबीस इंसान है। वो किसी सूरत में भी सोनिया के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहा। उसने तो बहुत सारे अय्याश और गुंडे अपने पीछे लगा रखे हैं ताकि वो सोनिया को ब्लैकमेल करे और सोनिया डर जाए, इसी के साथ अपनी की हुई बात से भी फिर जाए। लिहाजा सोनिया ने भी अभी तक जुनैद की बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। वो डर तो जाती है, लेकिन पहले वो जुनैद से कहती है कि ठीक है, जैसे तुम लोग बोल रहे हो मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन तुम लोगों को एक काम करना होगा। या तो ज़ावियार को तुम लोग घर पर बुलाओ या फिर मुझे उससे मिलने दो। ये बात मत भूलो कि मुझे नहीं पता कि ज़ावियार कहाँ है, मुझे ये बात पता है कि ज़ावियार कहाँ है और किस हालत में है। और अगर तुम लोगों ने मुझे ज़ावियार से ना मिलवाया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर जुनैद कहता है, तुम हमें धमकी देने चली हो? हम तो तुमसे कह रहे हैं कि तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा, तुम सिर्फ वो करो जो हम तुम्हें कह रहे हैं। ज्यादा फजूल की बातें करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सोनिया भी कहती है कि तुम ये मत भूलो कि मैं भी ज़ावियार की बीवी हूँ। और जुनैद जवाब में कहता है कि ज़ावियार ने तुम्हें अपने डाइवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं। सोनिया कहती है कि ज़ावियार ने जो डाइवोर्स पेपर्स मुझे भेजे हैं, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि ज़ावियार ने अपने होशो हवास में वो पेपर्स मुझे नहीं भेजे। और अगर तुम चाहो तो जहाँ मर्जी ले जाकर ये बात प्रूफ करवा दो कि मुझे ये डाइवोर्स नहीं हो सकती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और फिर जुनैद एक मिनट के लिए सोनिया की बात से वाकई डर जाता है, क्योंकि वो भी इतना पागल तो नहीं है और उसे ये बात भी पता है कि ज़ावियार किस हालत में है, और अगर उसे डाइवोर्स देता है तो वो डाइवोर्स उसे नहीं होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ रानी भी पागल खाने के अंदर जाती है
और वो मोहसिन आकर रानी की हेल्प करता है और जावियार के पास अंदर भेज देता है, जहां जावियार बहुत ही ज्यादा गमगीन और परेशान हालत में बैठा होता है। रानी पास जाती है और जावियार को रानी के आने की भी कोई खबर और कोई खुशी नहीं होती है। इतने अरसे में जावियार के दिल में रानी का भी एहसास कहीं मर चुका है। अब रानी को जावियार को देखकर जिस तरह से खुश होना चाहिए था वो वैसे खुश नहीं हो पाता, क्योंकि जावियार अब बहुत ही ज्यादा टूट चुका है उन अजियतों और उन तकलीफों से जो उसे पागलखाने में जुनैद ने पहुंचाई हैं। और इन्हीं तकलीफों की वजह से जावियार के दिमाग के साथ साथ उसका दिल भी कहीं खत्म हो चुका है, जहां किसी भी किस्म का कोई एहसास और जज्बा उसे महसूस नहीं होता है। अब यहाँ पर जावियार रानी से कहता है कि रानी तुम आ गई, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम कहाँ चली गई थी रानी? तुम्हें पता है कि बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए और तुम जानती हो कि जुनैद भाई कितने गंदे इंसान हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। ये लोग मुझे बहुत ही ज्यादा मारते हैं, ना ही मुझे खाना खाने को देते हैं और ना ही मुझे पानी पीने को देते हैं, और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं। रानी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। जावियार बहुत ही ज्यादा सहमा हुआ होता है और रानी जावियार से कहती है कि तुम डरना छोड़ दो जावियार, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रिहा करवाऊंगी। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि हम दोस्त हैं और एक दोस्त की मदद जरूर करता है, और मैं भी अब तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। बस तुम परेशान मत होना और मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए दोबारा जरूर आऊंगी। अब रानी वहाँ से तो चली जाती है और जावियार रानी की बातों को सुनता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जावियार को फिर से एक उम्मीद नजर आने लगती है कि वो अब यहाँ से चला जाएगा और रानी ने जैसा कि उससे वादा किया है तो वो वहाँ से उसको ले जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जेल के गार्डियंस भी जुनैद को बता देते हैं कि कोई लड़की यहाँ पर आई थी और फिर उसने चोरी चुपके जेल के अंदर आने की कोशिश की है, और हो सकता है कि हमें लगता है कि वो जावियार पर तशद्दुद करते हुए वीडियो बनाकर भी लेकर गई है। हमने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ी नहीं गई है। जुनैद को तो लाले पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। वो पहले ही सोचता है कि रानी एक मजबूत और निडर लड़की है, पहले तो इस लड़की को ठिकाने लगाना होगा, लेकिन जब उसे ये पता चलता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी वो वीडियोस और वो तस्वीरें मीडिया पर वायरल कर दे और मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ना रहूं। इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि एक सोनिया और एक ये रानी, अब इन दोनों का कोई ना कोई हल तो मुझे निकालना ही होगा। मुझे लगता है इन दोनों को भी मैं मौत के घाट ही उतार दूं। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब रानी जैसे ही जावियार से मिलकर घर जाती है जहां मीरा माई मौजूद होती हैं, और मीरा माई रानी से जावियार के बारे में पूछती हैं। रानी मीरा माई को बताती है कि जावियार की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस पर बहुत ही ज्यादा तशद्दुद किया गया है और उसे मारा पीटा गया है। जावियार ने मुझे बताया है कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए हैं। यहाँ पर रानी मीरा माई से ये भी कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग जावियार के दुश्मन क्यों हैं, जबकि वो तो उनके खूनी रिश्तेदार हैं। मीरा माई कहती है कि रानी तुम्हें नहीं पता, जुनैद बाबा सिर्फ और सिर्फ जायदाद के चक्कर में हैं। वो चाहते हैं कि जावियार को किसी ना किसी तरह से रास्ते से हटा दें, और वो ये भी चाहते हैं कि जावियार जिंदा भी रहे और ठीक भी ना रहे, और सारी की सारी दौलत वो लोग हथिया लें। लेकिन मुझे पता है कि वो दौलत कभी भी उन लोगों के नाम नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर रानी कहती है कि इसका मतलब है इनकी बहू मतलब सोनिया ने कहा था कि जफर हमदानी को उसकी फैमिली वालों ने कत्ल किया है। मीरा माई, इसका मतलब है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है, और अब मैं ये बात साबित करके रहूंगी कि जफर हमदानी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भतीजा है, और मैं जावियार को वहाँ से बाहर निकाल कर ही लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए चाहे मुझे जुनैद की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए, या फिर मुझे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ धोने पड़ जाए। तो नाज़रीन, आगे चलकर इस ड्रामे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या रानी जावियार को जेल से निकालने में कामयाब हो जाएगी, या फिर जुनैद रानी और जावियार को वहां से भागते हुए देख लेगा, या फिर जुनैद सोनिया और रानी इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए अगवा करवाने की कोशिश करेगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।